कल गगरिया मोर निरमोहिया चल कल गगरिया मोरवा के कोरवा मोरिनिया निहारे धई के अचारवा के मोरवा के कोरवा मोरिनिया निहारे धई के अचारवा के को पापी पपियारा बोली जब कल्लू नक्कारा वादक ये जो नक्कारा बजा रहे हैं इस तरफ से आए हैं ये हमारे बड़े भैया के बोल पे खुश होकर 21 रुपए इनके लिए स्पेशल पार्टी तरफ से भाई साहब को अमवा के डारिया पे बोलेला कोयालिया मीठी रे कोयालिया के
छोटा भाई है जिसका नाम विनोद है। हमारी मौसी माँ का नाम श्रीमती कमला रानी है। बाबूजी, बाबूजी, आज के लगभग 15-16 साल पहले की कहानी है, जब मैं बहुत छोटा रहा। बाबूजी, मैं बहुत छोटा रहा। मेरी सगी माँ का नाम श्रीमती बिमला रानी रहा। बाबूजी, विधाता की मर्जी देखें, ना मालूम कौन सी बीमारी हुई मेरी माँ को। लगभग मेरी उम्र 4-5 साल की रही होगी। बाबूजी, मेरी माँ मेरे पिताजी से कुछ नाते रिश्तेदार, गांव के लोग कहने लगे कि तुम्हारा लड़का प्रमोद अभी छोटा है, इसकी परवरिश कैसे करोगे, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। बाबूजी ने इनकार दिया, लेकिन जब मेरे ननिहाल वालों ने बाबूजी पर जोर दिया कि आखिर ये मेरी मौसी माँ के लिए, कि आखिर ये इस बच्चे की मौसी है, ये तो बच्चे की परवरिश करेगी ढंग से ना, आप इसके साथ शादी कर लीजिए। बाबूजी, हमारे पिताजी ने मौसी माँ के साथ शादी बनाया। मैं बहुत खुश था बाबूजी, कि ये मैं समझ रहा था कि मेरी मौसी माँ आ रही है। मौसी नहीं बल्कि मेरी माँ आ रही है, मेरी माँ आ रही है। वक्त गुजरता गया, मैं प्राइमरी स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया, मैं जाने लगा। बाबूजी, कुछ ही दिन के बाद विधाता रूठ गए, इसलिए कि माँ की कोख से एक बच्चा हुआ जिसका नाम मैंने विनोद बताया। बाबूजी, हमारा भाई लगभग 6 महीने का रहा होगा, तभी हमारे पिताजी दुनिया छोड़ उसके बाद बाबूजी मेरी मौसी माँ के तेवर बदल गए। एक दिन मैं बस्ता लेकर के स्कूल जा रहा था, मेरी मौसी माँ ने मेरा पाल पकड़ कर खींचते हुए ला, कहने लगी तू पढ़ाई करेगा। मेरा बस्ता उठाकर उसने आग में जला दिया, चूल्हे में जला दिया बाबूजी, और मुझसे कहने लगी कि तुझे खेती बाड़ी का काम करना है। मैं छोटी सी उम्र में बाबूजी सारा मशीन मुझसे खिंचवाती थी मेरी मौसी माँ। खेत का सारा काम जो कुछ होता था, मुझसे जो कुछ होता था मैं करता था। बदले में फटे पुराने कपड़े, बाबूजी शाम का खाना मुझे सुबह मेरी माँ मौसी माँ देती थी, और दोपहर का खाना शाम को। मेरी मौसी माँ ने आज बहुत सुबह मुझसे कहा कि प्रमोद, जा करके उड़दी मूंग की सिंचाई करना है, पानी लगा देना। बगैर कुछ खाए पिए बाबूजी मुझे पानी लगाने के लिए भेज दिया। मैं आ गया हूँ, लाइट नहीं है, एक हमारा साथी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, अगर यही समरसेबल का टेबल पे मिल जाता, इसलिए कि मौसी माँ देखेगी नहीं।
यहाँ पर मिल जाता तो उससे कुछ बातें करता। बाबूजी भूख बहुत जोरों से लगी, चलता हूँ देखता हूँ संतलाल भाई मेरा मिलता है कि नहीं। भैया राम राम। संतलाल भाई आखिर में प्रमोद भाई से क्यों नाराज हो? नहीं भाई मैं नाराज नहीं हूँ। आजकल मुझसे मिलते नहीं हो, कुछ बात नहीं करते हो। भैया ऐसा मत सोचिए, देख रहे हो भैया तूफान में उस दिन मड़हा गिर गिरान हुई बनावन जुटा रहे फिर उसकी बहनौरा खेल बनावे लागे बेहंडा वही लागे इनसे आदमी दिन से आपसे मुलाकात नहीं कर पाए भैया। संतलाल भाई हाँ भैया। कौन किसके करीब होता है? हाँ अपना अपना नसीब होता है। मिल भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के चले जाते हैं। हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। हाँ मेरे भाई। संतलाल भाई बोलो भैया। लाइट नहीं, बोलो क्या करूं? भैया लाइट नहीं है, आओ आराम किया जाए, फिर लाइट आएगी, फिर मशीन को चालू कर जाए, पर बिछी हुई है। लेकिन भैया आप छूट हो रहे मेरे भाई, क्या हम भोजन नहीं किए? एक बिनती है, बोलो मेरे भाई। अगर कुछ घर से लिए हो तो मुझे कुछ दे दो, खाकर के पानी पी लो भाई। समय क्या हो रहा है, मैंने अभी तक कोई नाश्ता नहीं किया, नहीं कुछ खाना खाया है। अरे भाई समय तो 3 बजने वाला है, मेरे पास भी कुछ नहीं है मेरे भाई। लेकिन भैया बाबू से कहोगे थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे, आपके रोटी का जरूर सहारा हो जाएगा मेरे भाई। मैं घर मालिक सुभाष पटेल जी से कहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो आपका भोजन जरूर मिल जाएगा मेरे भाई। तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं भीख मांगू? क्या करोगे मेरे भाई? सारे नसीब सारे मुकद्दर आज पेट की रोटी के लिए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, अपना दामन फैलाना। ये गरीब आप सबके सामने अपनी झोली फैला रहा है। घर मालिक साहब श्री शिव बहादुर पटेल जी, हाँ पटेल परिवार, हमारे गुरुजी बैठे हैं श्री बड़े लाल मास्टर साहब, यूट्यूब चैनल वाले, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। मैं सबसे नाम से वाकिफ नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ। आप सबसे मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सबके सामने ये गरीब अपनी झोली फैला रहा है। भड़भड़ी कहाँ गया? ये कांड सुना रहा हूँ आप सबके सामने। उस गीत का शीर्षक होगा माँ का कातिल बाबूजी। ओहो माँ का कातिल। ऐसी ऐसी औलाद हो रही हैं कि माँ बाप को ही दफन कर दे रहे हैं, काट डाल रहे हैं, मार दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा शैतान है। इस भरी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, हजारों आई मुश्किलें पर माता रोई नहीं। कितनी मुसीबतों से तुझे पालती है माँ, कितनी मुसीबतों से तुझे पालती है माँ, इंसानियत के सांचे में तुझे ढालती है माँ। जो माँ से दूर है वो बड़ा बदनसीब है, जो माँ से दूर है वो बड़ा बदनसीब है, जो माँ के करीब है वो बड़ा खुशनसीब है। बाबूजी सुने आप सब माँ का कारवां। लाल ही काल बन गया, लूट लिया जिंदगानी, लाल ही काल बन गया, लूट लिया जिंदगानी।
दिसंबर 2023 दिन रहा सोमवार। 13 दिसंबर 2023 दिन रहा बुधवार। ये मानी 13 दिसंबर 2023 दिन रहा बुधवार। दिन रहा बुधवार है बबुआ, दिन रहा बुधवार। 13 दिसंबर 2023 दिन रहा बुधवार। ये आगे हमारे दादाजी, ये आगे तू बेटा अपनी माँ से मांगता 5000, इनकार माने की ना किया काम शैतानी। हिमांशु अपनी माँ से शाम को 5 बजे आता है। मौके पर पिताजी नहीं हैं, श्री ओम प्रकाश जी और श्रीमती प्रभावती से 5000 मांग रहा है। बच्चे की आदत ठीक नहीं है बाबूजी, वो माँ ने पैसा देने से इनकार कर दिया। ये हरामखोर माँ की छाती पर चढ़कर गला घोट दबाकर मार डाला। इनकार माने कीना काम किया शैतान, कहानी माँ की खत्म कर दिया। इनकार माने की ना काम किया शैतानी, कहानी माँ की खत्म कर दिया। ये आगे मेरे भाई पप्पू भैया, ये आगे पप्पू भाई गरा के माध्यम सुने आप सब। सूटकेस टाली में रख कर लाश चला बजाती, लाश चला बजाती बबुआ, लाश चला बजाती। सूटकेस टाली में रख कर लाश चला बजाती। ये आगे मेरे भैया हमारे बिरहा गाय के जगदीश चचा मऊआना की धरती चल गए हैं। ये मऊआना म्यूजिक ये 1000 रुपए दे रहे हैं। बड़े भैया के बोल पे खुद कर पार्टी की तरफ से धन्यवाद भाई साहब को। खलीफा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मालिक पूरे परिवार को खुशहाल रखे। आप जहाँ हैं वहीं से आशीर्वाद देंगे कि आपका शिष्य आपका बच्चा देखने में कामयाब रहे। सूटकेस टाली में रख कर लाश चला बजाती, सूटकेस टाली में रख कर लाश चला बजाती। संगम में मैं दफनाऊंगा, ये मन में सोचा पापी। कुलघाती चला ट्रेन से हो गई कुछ नादानी, कहानी माँ की खत्म कर दिया।
राती चला ट्रेन से हो गई कुछ नादानी, कहानी माँ की खत्म कर दिया। श्री फड़ेलाल मास्टर साहब यूट्यूब चैनल वाले आपकी तरफ से 21 रुपया आशीर्वाद के रूप में आए, हमें प्रणाम करता हूँ। आप आशीर्वाद दें, मालिक पूरे परिवार को खुशहाल रखे। देखिए लाश को लेकर के चलता है, 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कहीं पकड़ा नहीं जाता है। हरियाणा हिसार रेवाड़ी आया गाजियाबाद, पहुंचा आधी रात, 2:40 पर झूसी के पुल पर लाश लेके पहुंचता है। बात फिर बिगड़ गई है, पुलिस किया निगरानी। स्टेशन से उतरने के बाद एक रिक्शे पर लाश को रख करके झूसी के पुल पर, आधे पुल पर आता है और रिक्शा वहां से वापस जाता है। पुलिस को शंका हो जाती है, पुलिस को शंका हो जाती है कि क्या बात है, रिक्शा आधे पुल से वापस आ रहा है खाली। तो पुलिस वालों ने बात फिर बिगड़ गई, पुलिस किया निगरानी, कहानी माँ की खत्म कर दिया। लगे पूछने क्या है यहाँ गिरफ्ता, पुलिस पूछ रही है, मार रही है, चल क्या है यहाँ गिराता, पाजी क्या है यहाँ गिराता। पुलिस कर्मी पूछ रहे हैं क्या है यहाँ गिराता। सही बतलाता बनाता गीत है, नटखट बहे नयन से पानी। बाबूजी पेपर में जिस वक्त हमने ये घटना पढ़ा, कलम नहीं चल रही थी, लेकिन कवियों की एक मजबूरी होती है दोस्त, लिखना पड़ता है। बनाता गीत है नटखट बहे नयन से पानी, कहानी माँ की खत्म कर दिया। बाबा श्री लाल रखे बाबू, लाल ही काल
बन गया, लूट लिया जिंदगानी, कहानी माँ की खत्म कर दिया। सुनतलाल भाई, हाँ भाई, बहुत दयालु हैं यहाँ के लोग।